जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो कि आपके जीवन में सफलता को दिखाते हैं, एकाग्रचित्ता को दिखाते हैं, मान प्रतिसिद्धि को दिखाते हैं, उच्च पद को दिखाते हैं। तो देखिए ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब नक्षत्र परिवर्तन करके ये जा रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र बहुत ही उत्तम नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में से इसे चतुर्थ स्थान प्राप्त है। और देखिए इसका एक पौराणिक महत्व भी है। श्री कृष्ण भगवान की माता रोहिणी को भी इस नाम से जाना जाता है और चंद्रमा की 27 पत्नियों में से चतुर्थ पत्नी जो है वो रोहिणी है। रोहिणी परम आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी है। वहीं ये धन की भी स्वामिनी मानी जाती हैं और इनके अंदर बेहद आकर्षक और बेहद तेज वैभव तेजस्विनी मानी जाती हैं। चंद्रमा जब भी इनके संपर्क में जाते हैं तब तब चंद्रमा के व्यक्तित्व में, उनकी चमक में, उनकी आभा में और उनकी शीतलता में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनका प्रभाव रहने वाला है। वहीं सूर्य जो कि आत्मा के कारक माने जाते हैं, आत्मशक्ति के कारक माने जाते हैं, आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं, आरोग्यता के कारक माने जाते हैं, सफलता के कारक माने जाते हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हों या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हों, नौकरी के कारक माने जाते हैं। नौकरी में प्रमोशन के कारक माने जाते हैं, प्रसिद्धि के कारक माने जाते हैं, शासन प्रशासन के कारक माने जाते हैं। वहीं देखिए ये उच्च पद के कारक माने जाते हैं, उच्च अधिकारियों के कारक माने जाते हैं और आपके जीवन में ये कीर्ति प्रतिष्ठा को भी दर्शाते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण भावों के कारकत्व लिए हुए सूर्यदेव जब इस नक्षत्र में गोचर करेंगे तो किस प्रकार से प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। आप देखिए इसका जो प्रथम रोहिणी नक्षत्र का जो प्रथम नवांश है वो मेष नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी मंगल देव होते हैं। द्वितीय नवांश की चर्चा करें तो वह वृषभ नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी सूर्यदेव होते हैं। तृतीय नवांश की चर्चा करें तो वह मिथुन नवांश के अंतर्गत आता है, जिसके कि स्वामी बुधदेव होते हैं और यह बुधदेव सूर्यदेव के साथ ही गोचर करते हैं। चतुर्थ नवांश की चर्चा करें तो चतुर्थ नवांश कर्क के अंतर्गत आता है, जिसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। तो देखिए यह एक अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण योग निर्मित हो रहा है, जो देखिए एक पर्टिकुलर ग्रह है। और वहीं अगर चर्चा करें रोहिणी नक्षत्र के स्वामी वो शुक्रदेव हैं और इसके देव जो हैं वो चंद्रदेव हैं। अब इन दोनों ही ग्रहों में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। शुक्र जहाँ धन के कारक माने जाते हैं, वहीं चंद्रमा धन में निरंतरता के कारक माने जाते हैं। दोनों ही आकर्षण के कारक माने जाते हैं, दोनों ही रस के भोगी माने जाते हैं, दोनों ही जीवन में आपके सौंदर्य को दिखाते हैं, दोनों ही सृजनात्मकता को दिखाते हैं। तो जिसके कारण से कह सकते हैं कि ये दोनों ही ग्रह, क्योंकि देखिए चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, शुक्र को भोग विलास का कारक माना जाता है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे से परस्पर प्रभावित रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से प्राप्त होंगे, इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सूर्यदेव जो कि आपके लग्नगत गोचर कर रहे हैं और बुध देव के साथ ही बुधादित्य राजयोग मना रहे हैं। बुधादित्य राजयोग जो मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति वैभव के लिए और धन आगमन के लिए बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। लग्नगत जब ये बैठेंगे तो आपको स्वयं के प्रति बहुत ज़्यादा सजग करेंगे। कभी आप अपनी सेहत के प्रति सजग रहेंगे, कभी अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपने हाव भाव के प्रति सजग रहेंगे, अपने क्वालिटी सेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस को निहारते हुए देखे जाएंगे, तरह तरह की चीज़ों के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी एकत्र करते हुए देखे जाएंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जिम्मेदारियों के बोझ के तले, काम के बोझ के तले इतना ज़्यादा दब जाता है कि वह
स्वयं से प्रेम करना भूल सा जाता है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं से प्रेम करते हुए देखे जाएंगे। बेहद पंक्चुअल व्यक्ति इस दौरान रहने वाले हैं। बेहद ज़्यादा नेतृत्व क्षमता आपके अंदर विकसित होने वाली है। इस समय आपका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता हुआ देखा जाएगा। आप अपनी भाव भंगिमा, अपने बातचीत के अंदाज, अपने वाणी कौशल के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों को जिनके लग्नगत सूर्य होते हैं, अगर कहा जाए तो वो विशाल जन समूह को अपनी एक वाणी के द्वारा प्रभावित करके अपने मन माफिक कार्य करवाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तो इस समय बहुत ज़्यादा आप अपने प्रति केयर्ड रहेंगे और आपके अंदर इन क्षमताओं का विकास होता हुआ देखा जाएगा। इस दौरान प्रत्येक काम को एक नियत समय पर करना आपको अच्छा लगेगा। इस समय आपको किसी की रोक टोक बिल्कुल नहीं पसंद आएगी और रोक टोक करने वाले आपको शत्रु समान दिखाई देंगे। इस समय आप स्वयं के, क्योंकि राजा जिस तरीके से अपने ही मद में विचरण करता है, आपके अंदर भी वही चीज़ें देखी जाएंगी कि आपको इस समय स्वयं की इच्छा से कार्य करना अच्छा लगेगा। देखिए, इस तरह समय आप बेहद जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए देखे जाएंगे। तो कह सकते हैं कि इस समय जो भी कार्य घर परिवार से संबंधित हो, आपके वर्क क्षेत्र से संबंधित हो, कहीं से भी संबंधित हो, आप जिम्मेदारी समझकर स्वयं नियत समय पर करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन अगर उसमें किसी ने हस्तक्षेप किया, दखलंदाजी की, तब आपको बहुत ज़्यादा आहत करेंगी ये चीज़ें। अब सूर्य देव देखिए जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है और सप्तम दृष्टि जहाँ पर जाती है वहाँ पर इनकी कृपा विशेष रहती है। तो यहाँ पर सूर्य देखिए थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कटु रहेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता आती हुई देखी जाएगी। हालांकि अगर कहें तो शुक्र और चंद्र का प्रभाव होने के कारण जितनी देर किसी बात का विवाद रहेगा उतनी देर ही आपस में मनमुटाव रहेगा। मतलब किसी बात को आप लोग लंबे समय तक नहीं खींच कर रखेंगे कि मतलब थोड़ी सी देर बात हुई और फिर आपका वो कहते हैं कि अबोला जो है आपका हफ्तों चलता रहता है, वो चीज़ें नहीं होंगी। बल्कि जितनी देर आपका विवाद होगा उतनी देर ही आप लोगों के मध्य मनमुटाव होगा और फिर उसके बाद संबंध जो है फिर से पूर्ववत हो जाएंगी। बात करें जो डेली इनकम से जुड़े हुए लोग हैं, किसी तरीके के बदलाव करना चाहते हैं तो बदलावों में इस समय पर उनको सफलता प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। कार्य क्षेत्र में किसी तरीके का विषम माहौल उत्पन्न हो रहा था, वो माहौल खत्म होगा और आपके जो बॉस हैं, अधिकारी वर्ग हैं, उनका आपको बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। डेली इनकम में इजाफा करना चाहते थे, उसके लिए प्रयासरत थे, तो इस दौरान वो भी चीज़ें होती हुई देखी जाएंगी। इस समय भौतिक आकर्षण आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। विपरीत लिंगी के प्रति बेहद ज़्यादा सम्मान रहने वाला है आपके अंदर। चर्चा करें व्यापार के लिए तो व्यापार में देखिए क्योंकि सृजनात्मकता इस समय आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावी रहती हुई देखी जाएगी। तो देखिए, जो भी फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए हैं, फैशन जगह से, कला वर्क से जुड़े हुए हैं, या किसी तरीके का लेख या कोई नृत्य गायन या फिर फिल्म जगत, टीवी जगत या थिएटर, मॉडलिंग, फैशन जगत, इस तरीके के कोई भी कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ही उत्तम समय है। नौकरीरत लोगों के लिए देखिए इस दौरान समय काफ़ी अनुकूल है। किसी भी बदलाव के लिए आप इस समय पर प्रयास कर सकते हैं। अब वहीं इनकी राशि जो होती है वो आपका घर होती है, यानी कि आपका सुख स्थान। तो देखिए, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी तो देखी जाएगी, बहुत हल्की सी कमी, लेकिन माता काफ़ी प्रसन्नचित्त रहती हुई देखी जाएगी। इस दौरान क्या होगा कि आपको माता का साथ भी प्राप्त होगा, स्नेह भी प्राप्त होगा। घर के लोगों के मध्य एक दूसरे के प्रति समर्पण, एक दूसरे के प्रति लगन या समर्पण की भावना, यानी कि निस्वार्थ भाव से लोगों का एक दूसरे के काम आना, ये इस दौरान आपके अंदर देखा जाएगा। गृहिणी वर्ग की अगर विशेष चर्चा करें तो गृहिणी वर्ग भी इस समय अपनी कला कौशल का बहुत अच्छे तरीके से परिचय हुए देते हुए देखी जाएगी। घर के अंदर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई देखी जाएगी और उनके काम को सराहा जाएगा। देखिए क्या होता है, गृहिणी वर्ग देखिए बहुत ज़्यादा कर्मठ होती हैं, लेकिन क्या है उनको कार्य को तवज्जो नहीं मिलती, और कभी कभी इस तरीके के जब योग बनते हैं तो उनके कार्य को तवज्जो भी मिलती है और उनको सम्मान भी प्राप्त होता है और उनके कार्य को सराहा भी जाता है। इस दौरान वो सबका दिल जीतती हुई देखी जाएंगी और कह सकते हैं कि अगर कहें तो इस दौरान क्या है कि उनको पुत्र या पति के द्वारा
धन लाभ भी हो सकता है। अब देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में इन तीनों में से किसी भी ग्रह की स्थिति विषम होगी, उनके लिए किस तरीके की स्थिति निकल कर आने वाली है कि इस दौरान आपको काम की अधिकता बहुत ज़्यादा रहने वाली है, स्वयं के प्रति लापरवाह रहेंगे, उदासीन रहेंगे, सेहत आपके बिगड़ने के आसार नजर आएंगे, दाम्पत्य जीवन काफ़ी कटु रहेगा, कार्यस्थल पर जीव चाट रहेगा, आपका काम नहीं लगेगा जिसकी वजह से काम बिगड़ते हुए देखे जाएंगे। व्यापार में आपकी जो कहते हैं लाभ की स्थिति है वो कमतर होती चली जाएगी। घर के अंदर कलह का वातावरण उत्पन्न होगा, माता से दूरी बनेगी। तो देखिए, दूरी बनने के कई कारण होते हैं। माता के स्वास्थ्य में कमी हो जाए, या माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, या माता से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो इसके लिए हम लोग आपको सदैव उपाय करने की सलाह देते रहते हैं। उपाय के लिए आपको करना क्या है, ओम गृढ़ी सूर्याय नमः, ओम सुन शुक्राय नमः, या ओम सोम सोमाय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धतानुसार करना प्रारंभ करें। माता के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, माता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दें, पिता का स्नेह प्राप्त करें। लाल रंग की वस्तु रविवार के दिन धर्म स्थान पर दान करें। सफ़ेद रंग की वस्तुएं चंद्र के लिए धर्म स्थान पर दान करें। पूर्णमासी का व्रत चंद्रदेव के लिए कर सकते हैं, सूर्यदेव के लिए रविवार का व्रत कर सकते हैं। महिला वर्ग का सम्मान करें शुक्रदेव के लिए, माता लक्ष्मी का पूजन करें शुक्रदेव के लिए। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को शुक्रवार के दिन आप कोई भी मीठी चीज़, विशेषकर अगर खीर खिला सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है 100, 200, 400 कन्याओं को भोजन कराया जाए, बल्कि एक कन्या को भी अगर आप माता लक्ष्मी के नाम से करा देते हैं तो भी आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। कभी किसी महिला का अनादर ना करें, कभी किसी महिला का अहित ना करें, अपमान ना करें। आपके शुक्र के आपको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते रहेंगे। सदैव साफ सुथरे प्रेस किए हुए करीने से कपड़े पहने, कटे फटे जले कपड़े ना धारण करें, ये आपके शुक्र को कमज़ोर करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में